हाय एवरीवन, आज है डे 8 और मैं वैशाली के लिए जाऊंगी। और फर्स्ट डे मैं रोड एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। तो सबसे नज़दीक यहाँ से वैशाली ही है, तो हम सबसे पहले वैशाली जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी फ़र्स्ट डे की जर्नी और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हो वैशाली का बोर्ड ऊपर है। यहाँ से 31 किलोमीटर वैशाली का पूरा डिस्टेंस पड़ता है। तो मैं निकल पड़ी हूँ वैशाली की ओर और मैं आज अकेले नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है। इसीलिए मैं भाई को लेके जा रही हूँ पीछे, ताकि वो मुझे हेल्प करे, सपोर्ट करे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे है रोड एक्सपीरियंस का। और 30 किलोमीटर का मैंने फ़र्स्ट डे मतलब चलाने का सोचा। और वैशाली वाला रोड मुझे कुछ हद तक सेफ भी लगता है, इसीलिए मैं इसी रोड का मतलब सिलेक्ट की। और मैं इसी रोड पे, आप भी देख रहे हो कि रोड काफ़ी खाली है, तो मुझे इधर चलाने में सही है। और मैं जैसा कि लास्ट वीडियो में बताई थी कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगी तो रोड एक्सपीरियंस ही करूँगी। और आप लोग देखिए कि मैं कैसा चलाती हूँ। मैंने पिछले 6 दिन फील्ड में प्रैक्टिस की है गाड़ी चलाने की, तब जाके मैं रोड पे आई हूँ रोड एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। क्योंकि फील्ड में कितनी भी बाइक मैं चला लूँ, लेकिन रोड पे जब तक नहीं चलाऊँगी क्लियर नहीं हो पाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कट करना है, ये करना है। हालांकि मैं फील्ड में प्रॉपर्ली सारे तरफ से कट करना, रोकना, चलाना मतलब प्रॉपर्ली सीखी हूँ। बट रोड, वो बोलते हैं ना कि मैदान है, तो मैदान में उतर गई हूँ मैं। और आप देखो कि मैं ईज़िली गाड़ी को भगा रही हूँ, चला रही हूँ। मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर मुझे मार्केट एरिया फेस करने को मिला था, जहाँ बोर्ड लगी थी धीरे चले, पर मैं उससे पहले पेट्रोल भरवाने जाऊँगी। तो ये रहा पेट्रोल पंप और हम यहाँ पे ये दूसरी वाली लाइन में लग जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए। और पेट्रोल भरवा लेती हूँ, टैंकी फुल करवा लेती हूँ। भैया मेरे से आए बाद गाड़ी को पहले पेट्रोल देने जा रहे थे। ये देख के मैं थोड़ी सी मुंह बना रही थी, पर मेरी भी बारी आ गई और मैंने करा लिया पूरी टैंकी फुल। तो टैंकी हो गई है फुल, अब निकलते हैं आगे की ओर। तो चलो बढ़ते हैं वैशाली की ओर। तो आइए देखिए कि मैं कैसा ड्राइव करती हूँ। सच बताऊँ तो 15 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही मुझे लग रहा था कि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है खुद में ही। तो मैं गाड़ी भगाए जा रही थी। आप देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथली चल भी रही थी। और फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे गाड़ी चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आता है। तो मैं बढ़े जा रही थी वैशाली की ओर। तो आगे बढ़ते ही जाते हैं और एडवेंचर का सामना करते हैं। तो मैं रोड पे पहली बार निकली थी, तो मुझे ट्रक वगैरह से पहली बार सामना हो रहा था। और ट्रक जब गुज़र रही थी तो मुझे जा रही थी तो उससे हवा आ रहा था, वो प्रॉपर फील हो रहा था। तो अब हम लोग आ गए हैं नगर परिषद लालगंज में, और कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे दिख जाता है वैशाली 22 किलोमीटर्स का बोर्ड। मतलब वैशाली यहाँ से 22 किलोमीटर बची हुई है, तो बैठ जाते हैं वैशाली की ओर। तो ऐसे जब बड़ी गाड़ियाँ बगल से जाती हैं ना, तो मैं थोड़ी सी हकमका जाती हूँ। लेकिन अभी वही तो ख़त्म करने आए हैं रोड पे। तो चलिए आगे और भी चुनौतियों का सामना करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे चलाती हूँ और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाती हूँ। तो रोड पे मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई व्हीकल लगता है तो वो है ऑटो वाले या ई रिक्शा वाले। वो कहीं से भी काट देते हैं, कहीं से भी टर्न ले लेते हैं और मोड़ देते हैं। और उनकी एक सबसे गंदी आदत, वो बीच रोड पे कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो आपको डिसाइड करके चलना होता है, धीमा करना पड़ता है। वो नहीं करते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे गोलंबर आ गया है, तो यहाँ पे मुझे स्लो गाड़ी करके ब्रेक करके और फिर यहाँ पे मैं चलूँगी। तो ये गाड़ी मेरी थोड़ी सी बंद हो गई है, तो क्योंकि मैंने क्लच छोड़ दिया था। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो इजी था, उतना वो टेंशन की कोई बात नहीं थी। और फिर बढ़ गए हैं चौराहे से आगे वैशाली की ओर। तो चलिए।
तो यहाँ 10 मीटर आगे से रास्ता कट जाती है, जो कि वैशाली शांति स्तूपा और भी घूमने वाली जगह हैं वहाँ के लिए रोड चली जाती है। ये देख सकते हो आप, ऊपर बोर्ड लगी हुई है जैन मंदिर की। तो इसी रोड में सीधा आगे बढ़ते जाएंगे अप्रॉक्स 15 किलोमीटर, तो हम पहुँच जाएंगे अपने शांति स्तूपा पे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट डे है, गाड़ी की हैंडल संभालते संभालते थोड़ी सी हाथ भी दुख रही है। मैं घर से निकली थी वैशाली के लिए और मैं आधे रास्ते में रुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम में मतलब लंबा सफ़र मैं कभी नहीं की और रोड पे भी नहीं। मेरा फर्स्ट डे है आज कि मैं निकली हूँ वैशाली जाने के लिए। तो मैं आधे रास्ते में आके रुकी क्योंकि मेरी कलाई दुख गई है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए इधर रुक गई हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अभी 20 किलोमीटर्स और बचे हुए हैं यहाँ से, तो वो कवर करेंगे। तो वैशाली की ओर बढ़ने पे आप देख सकते हो कि मेनली जितनी भी सड़कें हैं वो मोस्ट ऑफ द खाली ही रहती हैं, तो इसमें गाड़ी चलाने में उतनी परेशानी नहीं है। आप इस पर 50-60 इवन की जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो 80-90 तक स्पीड गाड़ी चला सकते हैं। कहीं कहीं पे पब्लिक वाली एरिया है तो वहाँ पे तो मैनेज हो ही जाता है। मैं अभी, मेरा बिगनिंग फेज है तो मैं गाड़ी 50-60 तक चला पा रही थी। तो यहाँ से एक टर्न लेते हैं और आ जाता है अपना वैशाली का गेट, और इसी रास्ते के अंदर आप जाते हो और यहाँ पे ही सारी इसके अंदर रोड जो जा रही है वो सारी वैशाली में जितनी भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो सबको इसी गेट के अंदर सारी रास्ते हैं, और उसी में हम सारी जगह घूम के उसको कवर कर पाते हैं। इसी रास्ते पे सीधे चलते हम कुछ दूर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर एक लेफ़्ट टर्न आता है और ये गेट जो है वो विश्व शांति स्तूप के पास जाती है। सीधा जाके आप लेफ़्ट मुड़ जाओ तो विश्व शांति स्तूपा की ओर जाती है, और राइट चले जाओ तो म्यूज़ियम वगैरह है। तो आप देखो कि मैं अभी सीधा शांति स्तूप के पास जाऊंगी, तो यहाँ से लूँगी मैं अभी लेफ़्ट टर्न। तो ये ले ली मैंने लेफ़्ट टर्न, मुड़ गई। ओ भाई साहब, ये तो स्कूली बच्चे हैं। अच्छा, अभी वीकेंड चल रहा है तो बच्चे को घुमाने के लिए स्कूल से लाया गया है। हम लोग भी स्कूल टाइम में थे तो जाया करते थे घूमने के लिए। हम लोग को पटना ले जाते थे जू, तो उधर बस से जाया करते थे। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। बच्चों को ना बड़ा मज़ा आता है घूमने में फिरने में। ऐसे मैं गाड़ी से जा रही थी तो सारे बच्चे देख के रिएक्ट भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था मुझे। तो अब चलिए आगे गाड़ी को कर देती हूँ पार्क और फिर चलते हैं, देखते हैं विश्व शांति स्तूप। पीछे से लड़का मुझे कह रहा है हाय गाइस, क्या रिएक्शन है। तो चलिए अब आप लोग देखिए, विश्व शांति स्तूप का गेट है और यहाँ गेट पे ही एक उन लोगों का मंदिर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बगल में भी कुछ डेवलप हो रहा है। फिर राइट साइड मुड़ते हैं तो अपना आ जाता है विश्व शांति स्तूपा का गेट, और इसके अगल बगल खाली एरिया है। कुछ झूले वगैरह लगी हुई हैं पर वो अच्छी हालत में नहीं है। पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है विश्व शांति स्तूप। तो चलिए आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। अब चलते हैं यहाँ से म्यूज़ियम की ओर। तो रास्ते पे बहुत सारे बच्चे थे तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना था, हॉर्न का भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट डे ही ट्रैफिक मिल गई। पर मैं आपको अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगी, पर मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाई। आप देखो कि मेरे फील्ड के प्रैक्टिस ने मेरा साथ दिया इधर। तो मैं कितना स्मूथली गाड़ी को टर्न करके बच्चों के बीच से गाड़ी ले जाके, बस से बच्चे मुझे हाय भी कर रहे थे पर मैं हैंडल पकड़ी हुई थी तो मैं उनको रिएक्ट नहीं, मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने यहाँ पे गाड़ी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया, रुकी, पैर का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने आपको बताया फील्ड में कि मेरी पैर नहीं लग रही, पर अब मेरी जो उसकी ही सुनी होती।
तो देखिए कि मैं कितना स्मूथली गाड़ी को इतने ट्रैफिक से निकाल ली, जबकि बच्चे थोड़े हुलचुल करते हैं, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ भी मैंने क्लियरली गाड़ी को निकाल लिया। तो मैंने जो प्रैक्टिस की है फील्ड में, उसका रिज़ल्ट तो मुझे देखने को मिला ही है रोड पे। अब आप लोग बताना कि मैं कैसा गाड़ी चलाई, कैसा मेरा रहा एक्सपीरियंस वगैरह। तो एक्सपीरियंस तो मैं आपको अपना बता रही, मतलब आपको देख के क्या लगा आप मुझे ये बताना। तो चलते हैं आगे म्यूज़ियम की ओर। आप मेरे राइट साइड में देख सकते थे कि वो म्यूज़ियम था, तो वहाँ पे म्यूज़ियम बौद्धों का चीज़ रखा हुआ है। अब मैं गाड़ी को टर्न करने के लिए आगे की ओर बढ़ा रही थी, और ये मैंने राइट टर्न किया और ये मैं गिर गई। गिर इसलिए गई क्योंकि मैं चलाते हुए नहीं गिरी, बाइक को टर्न करते हुए गिर गई, क्योंकि मैं उसको पैर पे, एक मेरे पैर पे ऐसे गाड़ी झुक गई और मैं उसको संभाल नहीं पाई। फिर भैया ने उठा दिया और बोल भी दिए कि कंटेंट मिल गया ना। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उठ गई, मुझे चोट नहीं लगी। और अब यहाँ से सीधा वापस उसी रोड पे आ गए। तो फिर मुझे यहाँ ट्रैफिक मिल गया। भाई साहब, डे 1 में ही मैंने ट्रैफिक का सामना किया। हालांकि ये चीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए सही है कि मैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करूं, फिर रोड पे आऊं, और थोड़ा थोड़ा रोड पे तो ज़रूर ही आऊं, क्योंकि मैं फील्ड में मुझे लगता था कि अब मैं सीख गई। पर अभी आप देखें कि मैंने गलती की, तो मैं फिर फील्ड जाऊंगी, फिर वहाँ प्रैक्टिस करूंगी और फिर आऊंगी। फिर वैशाली नहीं आऊंगी, फिर मैं कहीं और जाऊंगी, फिर और चुनौतियों का सामना करूंगी और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। तो सामने से गाड़ी आ रही थी, लड़के थे, तो मैंने गाड़ी की थोड़ी स्लो और फिर आगे की ओर बढ़ के चल दी। तो अब मैं यहाँ से सीधा घर जाऊंगी, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो मुझे घर भी जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।